ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के 1.6 द एल्केमी ऑफ नेचर को पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं और क्या डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का मतलब समझाता हूँ। एल्केमी ऑफ नेचर, एल्केमी मतलब होती कमियां, नेचर्स मतलब होते हैं प्रकृति। सिंपल सी बात हुई, प्रकृति में क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक जरूर करें। और यदि कहीं पे गलती मिलती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो उनको ओवरकम कर सकूं। तो चलिए देखते हैं द एल्केमी ऑफ नेचर में क्या क्या हम लोग को डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वार्मिंग अप देखेंगे। वार्मिंग अप में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि हमको क्या करना है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस करना होता है। तो चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। वार्मिंग अप में क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द गुड क्वालिटीज इन ईच सेट so that the first letter of each of the words should make a meaningful words, join the sets and get messages। क्या बोला जा रहा है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आपको फर्स्ट लेटर को चूज करना है और उस फर्स्ट लेटर को चूज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। और लास्ट में जो है वो सारे वर्ड्स को क्या कर देना है, ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद क्या मैसेज दे रहे हैं वो वर्ड्स, वो आपको बताने हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हम लोग के पास कौन सा वर्ड्स दिया गया। पहला सेट है अंडरस्टैंड्स, एडेप्टेबल्स, टॉलरेंट्स, नीट, इनकरेजिंग और रिसोर्सफुल। तो इनको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो किस प्रकार से, पहला वर्ड आ जाएगा हमारा क्या, नीट। इनका हमको क्या करना है, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर लेना है ये सारे वर्ड्स का। तो पहला मैंने वर्ड्स लिया है क्या, नीट जो है उनको सबसे आगे लिया। उनके बाद दूसरा वर्ड्स मैंने एडेप्टेबल लिया, तीसरा वर्ड्स टॉलरेंट लिया, चौथा वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग्स लिया और पांचवा वर्ड्स रिसोर्सफुल और छठा वर्ड्स इनकरेज लिया। और सबका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। नीट का मैंने फर्स्ट लेटर लिया एन, तो एन आ गया। एडेप्टेबल का मैंने फर्स्ट लेटर लिया क्या, ए, तो एन ए हो गया। और टॉलरेंट का फर्स्ट लेटर लिया क्या, टी, तो टी हो गया। और अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट लेटर लिया क्या, यू। और रिसोर्सफुल का फर्स्ट लेटर लिया क्या, आर। और इनकरेज का फर्स्ट लेटर लिया क्या मैंने, ई। तो हमारा वर्ड्स बन के तैयार हो गया क्या, नेचर। ओके गाइस, देखिए सेकंड सेट जो है वो हमें क्या दिया गया है, सेल्फलेस और इंस्पायरिंग। तो सेल्फलेस और इंस्पायरिंग है तो दो वर्ड्स ही हैं। अब इनका हम लोग फर्स्ट लेटर लेंगे, एस लेते हैं, आई लेते हैं, तो क्या हो जाता है, एस आई हो जाता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, इंस्पायरिंग लेंगे। और सेकेंड वर्ड जो है वो क्या लेंगे, हम लोग सेल्फलेस लेंगे। तो और वर्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। जब फर्स्ट लेटर लेंगे इंस्पायरिंग का क्या, आई, और सेल्फलेस का फर्स्ट लेटर क्या लेंगे, एस, तो वर्ड कंप्लीट क्या होता है हमारा, इज। इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ते हैं। और तीसरा सेट जो है उसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, यूथफुल और मोडेस्ट। देखिए वाई लेते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ यूथफुल एंड एम लेते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ मोडेस्ट, तो क्या बन जाता है, वाई एम। कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यदि इसी को मैं क्या लेता हूँ, मोडेस्ट को सबसे पहले ले लेता हूँ और यूथफुल को जो है बाद में लेता हूँ, तो मोडेस्ट का एम आ गया और यूथफुल का क्या आ गया, वाई। तो वर्ड्स फॉर्मेशन हो जाता है क्या, हमें माई। ओके गाइस, नेक्स्ट सेट जो है सेट नंबर 4। इनमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। कौन कौन से वर्ड्स है, एफेक्शनेट्स है, कंपनसेट है और एम्पैथेटिक है, अर्नेस्ट है, ऑनेस्ट है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। ये सारे वर्ड्स है। अब इनको हम लोग सेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया क्या, ट्रस्टवर्दी लिया, ट्रस्टवर्दी को आगे रखा। उनके सेकंड वर्ड जो है वो मैंने लिया अर्नेस्ट। और थर्ड वर्ड जो है वो मैंने लिया एफेक्शनेट। और नेक्स्ट लिया मैंने कॉम्पनसेट, ऑनेस्ट, एम्फैटिक, रिलायबल। और सबका मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया। और ट्रस्टवर्दी का फर्स्ट लेटर लिया तो क्या हो गया, टी। अर्नेस्ट का फर्स्ट लेटर ले लिया तो क्या हो गया, ई। एफेक्शनेट का फर्स्ट लेटर लिया तो क्या आ गया, ए। और कंपनसेट का फर्स्ट लेटर लिया तो वो क्या आ गया, सी। और ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर लिया तो क्या, एच। और एम्फैटिक का फर्स्ट लेटर लिया तो ई। और रिलायबल का फर्स्ट लेटर लिया तो वो क्या बन गया हमारा, टीचर। और वर्ड जो फॉर्म हो गया वो वर्ड्स क्या फॉर्म हो गए हमारे पास, टीचर। आई होप यू गॉट इट गाइस। टीचर हमें यहाँ पे मिल गया, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हो गया, टीचर। अब हम लोगों को क्या बोला गया, ये सारे वर्ड्स को क्या करना है, हम लोगों को अब मैच करना है, एक साथ लिख देना है और क्या मैसेज देना चाहता है उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्या हमारा नेचर, सेकंड वर्ड क्या हो गया, इज। तो हम
यहाँ पे क्या हो गया, नेचर इज, और नेक्स्ट वर्ड जो है क्या है हमारा, माई, थर्ड सेट से आया क्या, हमें माई मिला, तो नेचर इज माई, और फोर्थ सेट से हमें क्या मिल गया, टीचर। तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इस रीअरेंजिंग द वर्ड से कि नेचर इज माई टीचर, नेचर इज माई टीचर, ये मैसेज जो है जो राइटर है वो देना चाह रहे हैं, या जो पोएट है वो देना चाह रहे हैं। वार्मिंग अप का पहला है रीअरेंज द वर्ड्स इन अ गुड मीनिंगफुल वर्ड्स, तो हमें क्या मिल रहा है उनसे मैसेज, नेचर इज माई टीचर। ओके गाइस, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस में क्या बोला गया, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम डिफर फ्रॉम वन अनदर। क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए नेचर के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से फीचर्स हैं, और उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें क्या किनके बारे में बताया गया है, बर्ड के बारे में। बर्ड्स के बारे में क्या बताया, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, अपियरेंस है, शेप है, उनका शेप डिफरेंट होता है, कलर जो है वो डिफरेंट होता है, साइज जो है वो डिफरेंट होता है, फूड हैबिटेट्स, उनके जो खाने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं, हैबिटेट्स रहने का तरीका अलग होता है, साउंड्स, उनके जो बोलने की साउंड्स होती है, आवाजें होती है वो डिफरेंट होती है, इसी इस प्रकार की क्या है, किसी भी एनिमल्स के, किसी भी बर्ड्स के, किसी भी नेचर्स में जो भी है उनके क्या होते हैं, स्पेशल फीचर होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ओके गाइस, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, राइट सच स्पेशल फीचर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है क्या, क्वेश्चन सब लोगों से पूछ दिया गया है क्या, कि आपको क्या करना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने बर्ड्स के बारे में बताया उसी प्रकार से आपको डिफरेंट जो नेचर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपको फीचर्स लिखना है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं ऑब्जेक्ट्स, पहला दिया गया है लेंस, लेंस का हम लोगों को क्या लिखना है, फीचर्स लिखना है। तो लेंस का क्या क्या फीचर्स है देख लीजिए। हार्डनेस, सबसे पहले लेंस क्या होता है, हार्ड होता है, मिक्स्ड विद सॉइल, सॉइल के साथ मिक्स होता है, इट कैन बी डग्ड, और उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, गड्ढे कर सकते हैं उनका। ओके गाइस, ये लेंस का क्या हो गया, फीचर्स हो गया उनका। सेकंड क्या दिया गया हमें, वाटर दिया गया, वाटर का स्पेशल फीचर्स क्या है, ये पहला कलर, ये कलरलेस है, इनका कोई भी कलर नहीं होता। फिक्स वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन शेप जो है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट्स के अनुसार क्या करता है, शेप अपना शेप को चेंज करता है, लेकिन वॉल्यूम इनका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डिस्टेंस इन पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आसपास में क्या होता है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रहते हैं, इसलिए वो क्या लिक्विड फॉर्म में है। कंप्रेसिबल, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ट्री, ट्री का हमें क्या लिखना है, स्पेशल फीचर लिखना है। ट्री का स्पेशल फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। लीव्स, ट्री के पास क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, शेप एंड साइज होता है उनका, नेचर ऑफ ट्री होता है, किस प्रकार के ट्री हैं उनके नेचर्स होते हैं, हाउस फॉर बर्ड्स होता है, और जो चिड़िया होती है वो कहाँ पर रहती है, ट्री पे ही रहती है। ये क्या है, उनके स्पेशल फीचर है ट्री के। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया क्या, एनिमल्स, एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, स्पीसीज है, किंगडम्स है, उनका हैबिटेट्स है, और सेंसिबिलिटीज है, किसी प्रकार को किस प्रकार से वो सेंस करता है, ये उनके एबिलिटी, ये सारे क्या है एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स है। नेक्स्ट क्या है, हमें दिया गया इंसेक्ट, इंसेक्ट का स्पेशल फीचर्स क्या बताया गया है, शेप है उनका, वो साइज है, फिगर्स है, एबिलिटीज है, ये सारे क्या है इंसेक्ट के स्पेशल फीचर्स है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, मेक ए लिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यू कैन राइट मोर देन वन बिगिनिंग विद द सेम लेटर। आपको क्या बोला गया, लिविंग क्रिएचर जो है उनका आपको उनके बारे में लिखना है, किस प्रकार से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ए टू जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिविंग क्रिएचर्स के बारे में राइट डाउन करना है, उनके नाम राइट डाउन करना है। ओके गाइस, और फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए, जैसे मैंने ए से बोल रहा हूँ तो ए से ही फर्स्ट लेटर उनका स्टार्ट होना चाहिए। तो चलिए मैंने लिया, ए से क्या ले लिया, एनाकोंडा, बी से मैंने क्या ले लिया, बटरफ्लाई, सी से क्या ले लिया, कैट, डी से क्या ले लिया, डॉग, ई से क्या ले लिया, एलिफेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट एफ से ले लिया फिश, जी से ग्रासहॉपर, एच से हॉर्स, आई से इंडियन टॉर्टोइस, और जे से जागुआर, और के से कंगारू, एल से लायन, एम से मंकी, एन से नाइल क्रोकोडाइल, ओ से ऑक्टोपस, पी से पैरट, क्यू से क्वेल, आर से रेट रैबिट, एस से स्नेक्स, टी से टर्टल टर्टाइस, और यू से उकारी मंकी जिनको बोलते हैं हम लोग, वी से वर्चुअल, वल्चर भी बोल सकते हैं, वर्चुअल भी है यहाँ पे, वी से वल्चर भी लिख सकते हैं, और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा हमारा वेल, और एक्स से क्या होगा एक्सटाउंसस लीफ, और वाई से क्या होगा या चैट से क्या हो गया जेब्रा।
तो ये आज का था हमारा वार्मिंग अप गाइस। तो वार्मिंग अप यहीं पे आज करते हैं कंप्लीट। कल हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के द एल्केमी ऑफ नेचर का। नेक्स्ट डे जो हमारा लेक्चर होने वाला उन पे हम लोग इनका समरी को देखेंगे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। If you want to learn English, you have to subscribe my channels. Okay guys, thank you for joining classes and stay at home, stay safe.